नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही एक नाम बहुत चर्चा में चल रहा है और वो नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। देश की बेटी सोफिया कुरैशी की हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसको लेकर अब वो उन पर भारी पड़ रहा है। एमपी हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ इस बयान को लेकर केस दर्ज करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एमपी हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान से जुड़ा था, जो कि एक धर्म की जो हमारी सेना के अधिकारी हैं उनके खिलाफ दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में झांसी में भी एक तहरीर दी गई है और जो मंत्री विजय शाह हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया विवादित बयान, अब बुरे फंसे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी को 4 घंटे का समय दिया। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके जी हाँ, जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। बीएनएस की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने में संबंधित है। आपको बता दें कि विजय शाह के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जब विरोध शुरू हुआ तो शाह ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए माफी मांगी, बल्कि ये भी बोले कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वो कर्नल सोफिया का सम्मान करते हैं। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। वहीं अब विजय शाह को लेकर जो कांग्रेस है वो हमलावर है और बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि जो मंत्री विजय शाह हैं, इनकी मुश्किलें भले ही कोर्ट में बड़ी हों, लेकिन इनका मंत्री पद जाने की तलवार भी इन पर लटक रही है, क्योंकि कांग्रेस की मांग है कि इनको न सिर्फ बीजेपी से हटाया जाए बल्कि इनसे मंत्री पद है वो भी छीना जाए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।